हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल मैजिशियन इजे सेफ। ये वाले मनोहा एक्सप्लेनेशन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, ये वाला एपिसोड थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि इस वीक में ये वाली मनोहा की बस एक ही चैप्टर रिलीज हुई है और अभी मैं उसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दबा के कमेंट कर देना क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखूंगा, ऊपर से हार्ट भी स्पैम करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो ये वाले एपिसोड को भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक आधा गोरिल्ला आधा कैट जैसा देखने वाला एक जंतु कुछ ऑर्क के सामने आके गुंगराने लगता है, जिसे कि देखने के बाद इस समय ऑर्क लोग भी अपने हाथ में अपने वेपन को पकड़ के ये वाले क्रिएचर को इस वक्त मारने के लिए गुंगराने लगते हैं। और इस समय जैसे इस क्रिएचर के शक्ल को दिखाया जाता है तो हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है इस वक्त ये जो क्रिएचर है ये तो इस समय बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर रखा है, लेकिन इस समय जैसे एक और अपने हाथ में एक डंडे के माध्यम से ये वाले क्रिएचर के ऊपर दौड़ के अटैक करने के लिए आता है। तो उसे देखने के बाद इस समय ये वाला क्रिएचर जो कि अपने नुकीले पंजों से ऑर्क के पेट में एक बहुत ही जोर से स्लैश मार देता है और ऑर्क के पेट को पूरी तरीके से फाड़ देता है। और इस समय ये ऑर्क भी इतना ज्यादा डैमेज खाने के बाद इस वक्त पूरी तरीके से पीछे आ जाता है। लेकिन इसी समय एक और ऑर्क जो कि पीछे से आके ये वाली क्रिएचर की टांगों में जोर से अटैक कर देता है, मतलब अपने हाथ में जो नाइफ है उससे स्लैश मार देता है। और ऑब्वियसली अपने टांगों में स्लैश खाने की वजह से अभी एक क्रिएचर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और सामने की तरफ बहुत सारे ऑर्क को हाथों में नाइफ पकड़ के अपने तरफ ही आते हुए देखने के बाद अभी एक क्रिएचर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन आगे ये सभी ऑर्क मिलके इस क्रिएचर को मार पाता उससे पहले यहाँ पे एलिशन आ जाता है और आते ही ऑर्क लोग के सामने एक मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण अभी ऑर्क लोग के हाथ में जो वेपन है किसी का टूट जाता है तो किसी का वेपन हाथ से गिर जाता है। और इस समय एलिशन इन सभी ऑर्क लोगों से ये बोलने लगता है, मुझे पता है तुम लोग इस समय अपने अपने कारण के लिए आपस में ही फाइट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते हो। अभी एलिशन ने जो कुछ भी बोला है शायद से ही इन सभी ऑर्क को समझ में आया है, लेकिन ये सभी ऑर्क अभी पीछे की तरफ घूम के एलिशन की तरफ ही देखते हुए इस बार गुंगराने लगता है, मतलब एलिशन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन इस वक्त रोरिन जो कि अपनी ड्रैगन आइज से इन सभी ऑर्क की तरफ घूर के देखती है और इस समय रोरिन की घूर के देखते ही इन सभी ऑर्क लोग को पता चल जाता है आखिरकार सामने कौन है। और इस समय ये पता चलते ही अभी ये सभी ऑर्क लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, थर-थर करके कांपने भी लगता है और इन सभी ऑर्क लोग के हाथ से अपने अपने वेपन भी छूट जाता है। और देखते देखते वो सभी ऑर्क लोग क्रिएचर को छोड़ के यहाँ से दुम दुबा के भागने लगता है और क्रिएचर भी ये सब कुछ देखने के बाद इस वक्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो इस वक्त ऑर्क लोगों को इस तरीके से भागते हुए देखने के बाद एलिशन हंसते हुए रोरिन से बोलने लगता है, अरे यार वे लोग तो मुझे देख के इस तरीके से नहीं भागा है। जिसके रिप्ले में अभी रोरिन बहुत ही ज्यादा भाव दिखाते हुए बोलने लगती है, तुम्हें और भी ज्यादा डिग्निफाइड होना होगा। एलिशन एंड रोरिन दोनों ही इस तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन सामने की तरफ वो क्रिएचर सीधा गुंगराते हुए और इसके साथ ही अपने बड़े बड़े आंखों के साथ एलिशन एंड रोरिन के ऊपर कूद के आ जाता है। लेकिन इस समय जैसे हम लोग को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है ये जो क्रिएचर है ये इस वक्त एलिशन एंड रोरिन के सामने अपने सिर को झुका लेता है। तो ये चीज देखने के बाद इस समय एलिशन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही बच्चे के बारे में सोचते हुए बोलने लगता है, इस तरीके का हरकत इससे मैं बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हूँ। एलिशन इस वक्त अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय एक क्रिएचर घाड़ करके 3 बार कुछ बोलता है, जो कि सुनने के बाद इस समय एलिशन रोरिन से पूछने लगता है, रोरिन आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। तो इसके रिप्ले में अभी रोरिन एलिशन से बोलने लगती है, अभी क्रिएचर अपने जान को बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा है और इसके साथ ही मुझे जहाँ तक लग रही है कि एक क्रिएचर अपने जान को बचाने के लिए कुछ रिपे भी करना चाहता है। रोरिन की ये बोलते ही अभी हम लोग को एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही क्यूट तरीके से एलिशन को घाड़ करके कुछ बोलता है और ये सुनने के बाद एलिशन दोबारा से परेशान हो जाता है और इस क्रिएचर से बोलता है, क्या तुम मुझे रिपे करना चाहते हो। और इस समय एलिशन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को इस वक्त एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और गुफा के अंदर हम लोगों को इस तरीके का 2 क्रिएचर को देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय ये जो 2 क्रिएचर है इन लोगों का साइज देखने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हो रहा है जो बड़ा सा क्रिएचर है ये उन लोगों का ही बच्चा होगा। और इस समय ये 2 बच्चा आपस में ही खेल रहा है। अभी एलिशन इन दोनों बच्चे को देखने के बाद बोलने लगता है, अच्छा इसका मतलब तुम उन ऑर्क लोगों को रास्ते में इसलिए रोकना चाहते थे जिससे कि तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाओ। अभी तो एलिशन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हुए रोरिन से पूछने लगता है, रोरिन
क्या तुम्हें पता है आखिरकार ये लोग अभी हम लोग को क्या पे करने वाला है? तो इसके रिप्लाई में अभी रूरिन बोलने लगती है, मुझे भी नहीं पता, शायद से कोई ट्रेजर होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे यहाँ पे एक अजीब स्मेल महसूस हो रही है। रूरिन एंड एलिशन अभी ये दोनों मिलके इस टॉपिक के ऊपर बातें कर ही रहा था, तभी इसी समय वो क्रिएचर अपने हाथ में गोला जैसा कुछ मटेरियल लेके आ जाता है। और ये चीज देखने के बाद एलिशन एंड रूरिन दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस समय तो रूरिन जो कि अपने मफलर से अपने नाक को बंद करते हुए बोलने लगती है, अरे यार ये तो कोई ट्रेजर नहीं है और इसके अंदर से ही इतना ज्यादा बदबू आ रही है। रूरिन ये बोल ही रही थी, लेकिन इस समय एलिशन क्रिएचर के द्वारा लिया हुए उसी गोले को अच्छी तरीके से देखने लगता है और इसके साथ ही रूरिन से बोलने लगता है, रूरिन तुम पूरी तरीके से गलत हो, ये चीज किसी ट्रेजर से कम भी नहीं है। अभी एलिशन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को टूटा फूटा एक भंगार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लौंडा ये बोलने लगता है, नीच क्या तुम्हें पता है अभी दुनिया में क्या चल रहा है? क्योंकि तुमने हम सभी को अचानक से यहाँ पे आने के लिए बोला और इस समय आप लोग को स्क्रीन के ऊपर जो 3 लौंडा दिख रहा है ये भी ब्लैक ड्रैगन ही होता है और इन लोगों का नाम आप लोग को स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा है। लेकिन मैं इन लोगों को नाम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि फालतू की मेहनत कौन करना चाहेगा। तो सामने की तरफ इन सभी ब्लैक ड्रैगन के मुंह से अभी एक क्वेश्चन सुनने के बाद नीचा भी इन सभी से ये बोलता है, रूरिन को मैं होली लैंड में दोबारा से लेके आने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद सामने की तरफ एक ब्लैक ड्रैगन जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अभी इसका एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे तो यही अंदाजा लगता है इसे पता है आखिरकार एलिशन कौन है। इस समय तो एक और ब्लैक ड्रैगन जो कि हंसते हुए नीचे बोलने लगता है, रूरिन अच्छा इसका मतलब तुम अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है रूरिन एक ह्यूमन विजार्ड के साथ रहती है। तो ये सुनने के बाद अभी नीच बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर लॉन्डे से बोलने लगता है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। और तो और इस समय नीच अपनी साड़ी के अंदर से बहुत सारा ड्रैगन और भी रिलीज करने लगता है और इन सभी से बोलने लगता है, एक मेयर ह्यूमन, एक तुच्छ ह्यूमन, क्या उसके लिए हम लोग को एक प्रॉमिस को निभाना होगा? और ऐसे भी मुझे अंकल के पास से परमिशन मिला है कि हम लोग के पास अगर थोड़ा सा भी जस्टिफिकेशन रहेगा तो हम सभी मिलके उस ह्यूमन के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। नीच के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सामने की तरफ व्हाइट हेयर वाला एक लौंडा पूछने लगता है, आखिरकार हम लोग इसे जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे और तुम्हारा प्लान क्या है नीच? इस वक्त तो साइड से एक और लौंडा ये बोलने लगता है, सच में इस काम को अंजाम देना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग किसी ह्यूमन के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते हैं और वे लौंडे के ऊपर अटैक करना मतलब हम लोगों को मारते हुए देखना। तो ये बात सुनने के बाद अभी दोबारा से वही व्हाइट हेयर वाला लौंडा बोलने लगता है, चाहे वो इंसान कितना भी ज्यादा एक पावरफुल विजार्ड हो फिर भी वो एक इंसानी तो है, आखिरकार वो ड्रैगन को क्या ही हार्म कर पाएगा। तो ये सुनने के बाद इस समय नीच बोलने लगता है, नहीं उसके लिए ऐसा कुछ करना बहुत ही ज्यादा मामूली एक काम है। तो इस समय नीच के मुंह से ये बात सुनने के बाद सामने की तरफ तो लौंडा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और घबराते हुए बोलने लगता है, क्या इसका मतलब वो बात सही है, वार्ड में जो कुछ भी हुई थी उन सभी के बारे में जो रूमर से वो सब कुछ सही है? और अगर ऐसा ही है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद इस समय नीच बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इन लोगों से पूछने लगता है, आखिरकार तुम लोगों का ये बोलने का मतलब क्या है? तो इस समय व्हाइट हेयर वाला लौंडा नीच से बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी उस जैसे लौंडे से भीड़ पाएंगे। इस वक्त एशिया भी ड्रैगन मिलके इस तरीके से बातें कर ही रहा था, तभी सामने की तरफ पिछड़े के अंदर से एक और लौंडा चिल्ला के बोलने लगता है, हे तुम लोग उतना भी ज्यादा पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। और इस समय जैसे ही भेवानले के ऊपर कैमरा एंगल थोड़ा फोकस होता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये तो एक रेड ड्रैगन होता है और इसका नाम होता है ग्यार्ड। और आप लोग को शायद याद नहीं है लेकिन ये वही है, मतलब रेड ड्रैगन सेलेना की बॉयफ्रेंड। और अभी ग्यार्ड इन सभी से बोलने लगता है, यहाँ पे आसपास एक रेड ड्रैगन रहती है और मुझे उसका पता भी पता है और शायद से तुम लोगों की हेल्प में भी आ सकती है। और ग्यार्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिशन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिशन वही गोल जैसी चीज को अपने हाथ में पकड़ने के साथ ही बोलने लगता है, ये तो ट्रू फ्लेश है जिसे कि हम लोग तब से ढूंढ रहे थे। तो ये सुनने के बाद इस समय रूरिन भी सरप्राइज होते हुए एलिशन से पूछने लगती है, क्या यही ट्रू फ्लेश है? और इस समय इस बात को सुनने के बाद वो जो बीस्ट है वो भी घर घर करने लगता है, मतलब ये जो ट्रू फ्लेश है इन लोगों को ये बीस्ट लोग खाते हैं और इन लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है बस इस लैंड के अंदर वे लोग ही ऐसा है जो कि बहुत ही आसानी के साथ ट्रू प्लेस को ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस समय हम लोगों को कुछ और ही देखने के लिए मिलते हैं। रूरिन जो कि ट्रू प्लेस को पकड़ के यहाँ से दूर फेंक देती है और बोलने लगती है, चाहे ट्रू प्लेस हो या फिर कुछ और ही हो, मुझे क्या, इससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है तो इसे जल्दी से यहाँ से फेंक दो। रूरिन की यह हरकत देखने के बाद एलिशन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और रूरिन से बोलने लगता है, अरे तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ये चीज कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? और ये बोलने के साथ ही इस समय एलिशन जो ट्रू प्लेस है उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगता है अपने मन में ही, ये जंतु बहुत ही आसानी के साथ
ट्रेजर को ढूंढ सकता है, ये ट्रू प्लेस को ढूंढ सकता है, तो मेरे लिए ये करना सही रहेगा। और ये सोचने के साथ ही अभी एलिशन रोरिन से बोलने लगता है, रोरिन मैं इस क्रिएचर को जो भी बोलूंगा क्या तुम उसे ट्रांसलेट कर सकती हो? रोरिन भी हाँ में अपनी सिर हिलाती है। तो इस समय एलिशन जंतु से बोलने लगता है, इतना प्रीसियस एक ट्रेजर को रीपे के रूप से देना सच में बहुत ही ज्यादा एक बड़ी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और जैसे ही इस बात की ट्रांसलेट करके रोरिन जंतु से बोलने लगती है तो हम लोग को घर 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 करके कुछ सुनाई देती है। इस समय एलिशन दोबारा से बोलने लगता है, मैं तुम्हें ड्रैगन का जो बिल है उसके अंदर गार्ड के रूप में अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ। आखिरकार तुम क्या सोचते हो? और ऐसे भी यहाँ पे हर वक्त चारों ओर मुसीबत ही रहता है, इससे अच्छा तुम विलेज साइड में हम लोगों के साथ ही शांति में रहना। लेकिन इस समय एलिशन के मुंह से इन बातों को सुनने के बाद रोरिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही एलिशन से पूछने लगती है, एलिशन आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? इसे गार्ड के रूप में नियोग करना? तो इसके रिप्लाई में एलिशन बोलने लगता है, ऑब्वियसली ड्रैगन का जो बिल है वो कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे कुछ गार्ड का तो जरूरत है, लेकिन इस समय हम लोग को कुछ और ही दिखाया जाता है। एलिशन का ये बात सुनने के बाद इस समय ये जंतु जो कि घर करके कुछ बोलता है और इसके साथ ही तुरंत ही एलिशन के सामने झुक जाता है। तो इसे देखने के बाद अभी एलिशन जंतु से बोलने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम कुछ अच्छे ही बोले होंगे। लेकिन इस समय रोरिन चिढ़ते हुए एलिशन से बोलने लगती है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था जो ड्रैगन बिल है वो तुम्हारे और मेरे लिए ही है। और इस समय रोरिन की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से एक अलग ही ड्रैगन बिल का सीन दिखाया जाता है और इसी ड्रैगन बिल के अंदर शेरेना जो कि इस वक्त अपने कुर्सी के ऊपर बैठ के कुछ सोचने लगती है। बेसिकली एलेना इस समय उस फाल के बारे में सोच रही थी जब एलिशन और रोरिन दोनों ही सेरेना के गुफा के अंदर आ गई थी, जहाँ पे सेरेना फुट फुट के रोते हुए उन सभी से ये बोल रही थी, अगर तुम लोग संतुष्ट नहीं हो तो जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उन सभी ट्रेजर को उठा के लेके जाओ। लेकिन उसी समय एलिशन जो कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से सेरेना को समझाने लगती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ एक इल्यूजन मैजिक है। इस समय तो रोरिन भी सेरेना की मजाक उड़ाने लगती है, बोलने लगती है एक ड्रैगन बिल जिसके अंदर कुछ भी ट्रेजर नहीं है। तो ये सुनने के बाद इस समय सेरेना भी उस टाइम पे रोरिन से ये पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारी ड्रैगन बिल के अंदर क्या है? तो इसके रिप्लाई में रोरिन उस टाइम पे सेरेना को ये बोली थी कि मेरा जो ड्रैगन बिल है वो अभी भी तैयार हो रहा है। और ये बोलने के साथ ही रोरिन उस टाइम पे एलिशन के हाथ को कस के पकड़ते हुए वहां से जाते हुए सेरेना से दोबारा से ये बोलने लगती है, मैं एंड एलिशन दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट को चलाते हैं और मुझे पता है एक ड्रैगन बिल के साथ रेस्टोरेंट का कंपेयर कभी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे इससे तुम्हारी तरह कोई कॉम्प्लेन नहीं है। और इस समय सेरेना ये सब कुछ अपने मन में सोचने के साथ ही अभी थोड़ा ब्लास्ट करते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है, वो इंसान क्या मैं उसके साथ कभी भी दोबारा से मिल पाऊंगी भी? सेरेना अपने मन में ये सब कुछ बोली रही थी। उसी समय सेरेना की पाव दोबारा से नीचे की तरफ जो छुछला मुकुट है उसके ऊपर पड़ जाती है और ऑब्वियसली इसके कारण सेरेना को बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। लेकिन सेरेना इस समय कुछ नहीं करती है, अपने मन में ही अपने दर्द को छुपा लेती है। लेकिन इसी समय अचानक से सेरेना को कुछ अजीब सा फील होने लगती है। सेरेना इस समय अपने मन में ही बोलने लगती है, क्या वो वही है? और ये सोचने के साथ ही इस समय सेरेना जो कि अपने चेयर पे बैठ के ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे आए हुए वही लौंडे से बोलने लगता है, तुम दोबारा से यहाँ पे आए हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें यहाँ पे आना था तो पहले तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए था, इतने महीनों के बाद नहीं आना था। सेरेना ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय जैसे कैमरा एंगल फिर लौंडे के ऊपर जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये तो वही गैरेट है सेरेना का बॉयफ्रेंड, और जिसे वो सभी ब्लैक ड्रैगन मिल के पिंजरे के अंदर कैद काट के रखा था। और इस समय गैरेट को देखने के बाद इस समय सेरेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के मारे गैरेट के ऊपर भड़कते हुए बोलने लगती है, गैरेट क्या तुम मेरे थ्रेड को जोक समझ के रखे हो? आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो? इस समय तो सेरेना की ये भयंकर रूप देखने के बाद गैरेट भी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और इसके साथ ही कप कपाते हुए आज में सेरेना से बोलने लगता है, नहीं मैं तो बस यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। और ये बोलने के साथ ही अभी गैरेट सेरेना से बोलने लगता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इन सभी बातों का बहुत ही लेट एहसास हुआ, वो तुम ही हो जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इस समय गैरेट के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सेरेना इस समय पूरी तरीके से बौखला जाती है और इसके साथ ही गुस्से के साथ अपने रूप को ट्रांसफॉर्म करते हुए मतलब अपने ड्रैगन रूप में आते हुए गैरेट से बोलने लगता है, लेकिन उस दिन का क्या जब मैं तुम्हें बोला था मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन इस समय सेरेना की ये भयंकर रूप देखने के बाद गैरेट डरने की बजाय हंसने लगता है, क्योंकि इसी टाइम पे यहाँ पे छत को तोड़ते हुए वही ब्लैक ड्रैगनों का ग्रुप आ जाते हैं और आगे क्या होने वाला है वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।